नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेके आया हूँ कक्षा 5 की गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से तो अपन पिछले वीडियो के अंदर प्रश्न वाली 4.1 का वैदिक गणित जो पढ़ चुके हैं पूर्ण, और अब आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न वाली 4.2 वैदिक गणित का पहला प्रश्न। इसी के अंदर भी एक प्रश्न है, एक प्रश्न के अंदर काफी 9 बिंदु दे रखे हैं, उन 9 बिंदुओं को भी अपन सरल करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, ये थोड़ा उससे अलग है। कैसा अलग है अपन बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। प्रश्न एक है कि घटाव कीजिए, ये भी घटाव करना। पिछले प्रश्न के अंदर भी अपन वैदिक गणित की 4.1 प्रश्न वाली के अंदर भी घटाव के बारे में चर्चा कर रहे थे, और ये भी घटाव है। अब चलिए आइए देखिए कि घटाव, इसके बारे में, घटाव के बारे में जब चर्चा करते हैं तो सूत्र इसके अंदर अब की बार नया वैदिक गणित का सूत्र आया है कि एकाधिक n पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक से। परम मित्र अंक तो वही है जो पहले अपन पढ़ रहे थे, 1 से जो 10 तक जो परम मित्र अंक थे पहले वाले वही के वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है कि एकाधिक n पूर्वेण लगाना। अब की बार पहले अपन एक न्यूनैन पूर्वेण लगा रहे थे, और अब की बार एकाधिक n पूर्वेण समझेंगे बहुत अच्छी तरीके, क्योंकि एक अगर अपन सरल करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर बाद में तो बहुत ही आसान रहेगा। चलिए आइए घटाव की शुरुआत करते हैं। पहले की क्या 200 में से 132 घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि 200 बड़ी संख्या और 132 छोटी संख्या, तो बहुत ही आसान तरीके से घटा सकते हैं। चलिए आइए, क्या 0 में से 2 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। तो 0 में से 2 नहीं घटा सकते, तो आपको मैंने क्या कहा, नीचे वाली संख्या का ही हमेशा परम मित्र अंक लेना है। तो 2 का परम मित्र अंक कितना होगा? जब 2 का परम मित्र अंक की बात की जा रही है तो मैंने दादार 10 में से हमेशा 2 घटा दो। दादार 10 में से हमेशा 2 नहीं घटाना है, जो यहाँ पे संख्या दे रखी है उसी संख्या को घटाना है। और 10 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। अब देखो ये 8 किसके साथ में जोड़ना है? 0 के साथ में जोड़ना है। तो 8 के साथ में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। जब अपन ने परम मित्र अंक की सहायता ली है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? एकाधिक n पूर्वेण लगाना। और एकाधिक n पूर्वेण का चिन्ह हमेशा संख्या के ऊपर लगता है, तो 3 के ऊपर लगाना है। यहाँ पे किसके ऊपर लगाना है? 3 के ऊपर। तो 3 का एकाधिक n क्या होगा? तो 3 का जो एकाधिक n होगा वो मैंने पहले भी बताया था। एकाधिक n का मतलब 3 के साथ में 1 जोड़ना है। एकाधिक n का मतलब ये होता है कि 1 जोड़ना है। तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अब अपन को क्या करना है? क्या 0 में से 4 घटा सकते हैं? अब 3 नहीं घटा सकते, अपन को कितना घटाना है? 4 घटाना है। तो 0 में से 4 नहीं घटा सकते, तो क्या करना है? अपन को परम मित्र अंक की सहायता लेनी है। तो 4 का परम मित्र अंक कितना होगा? 10 माइनस का 4 बराबर कितना होगा? 6। अब क्या 6 यहाँ पे कितना आया? 6, और 6 के साथ में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। अब देखो, जब परम मित्र अंक की सहायता ली है तो परम मित्र अंक की सहायता ली है तो एकाधिक n लगाना जरूरी है। तो एकाधिक n लगाना जरूरी है, तो यहाँ पे एकाधिक n का चिन्ह आएगा। क्या पे आएगा? यहाँ पे एकाधिक n का चिन्ह आएगा। अब देखिए, एकाधिक n को सरल करेंगे तो 1 का एकाधिक कितना होगा? 1 प्लस 1 बराबर कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। क्या 2 में से 2 घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं। 2 में से 2 गया, पीछे क्या बचा? 0। क्या बचा? 0। यह है एकाधिक n पूर्वेण और परम मित्र अंक की सहायता से घटा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अब चलिए आइए अपन दूसरे की शुरुआत करते हैं। तब देखिए, 500 में से क्या 309 घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि 500 बड़ी संख्या और 309 क्या है? छोटी संख्या है। तो 500 में से 309 घटाएंगे तो 0 में से क्या 9 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, तो परम मित्र अंक की सहायता लेनी पड़ेगी। तो परम मित्र अंक की जब भी सहायता लेनी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? 10 में से घटाना है। 10 में से 9 को घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। तो 9 का परम मित्र अंक 1, और 1 के साथ में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। अब जब परम मित्र अंक की सहायता ली है तो अपन को एकाधिक n लगाना है। ये एकाधिक n लगाना जरूरी है, तो एकाधिक n हमेशा संख्या के ऊपर, 0 के ऊपर लगाना है। तो एकाधिक n ऊपर लगाएंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 प्लस 1 बराबर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्या 1 अब 1 0 में से 1 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं, तो अपन को परम मित्र अंक की सहायता लेनी है। तो 10 माइनस का 1 बराबर कितना होता है? 9। 1 का परम मित्र अंक कितना होता है? 9। और 9 के साथ में आप 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। अब देखो, जब परम मित्र अंक की सहायता ली है तो अपन को एकाधिक n पूर्वेण लगाना है। तो 3 के ऊपर एकाधिक n पूर्वेण का चिन्ह लगेगा। अब देखिए, एकाधिक n पूर्वेण को खोलेंगे तो 3 का जो एकाधिक n होगा वो 3 प्लस 1 बराबर कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। अब देखिए, क्या 5 में से 4 घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं। तो अपन को कोई परम मित्र अंक की सहायता नहीं लेनी है, तो अपन 4
5 में से 4 घटा सकते हैं, तो 5 में से 4 गया, पीछे कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। चलिए आइए दूसरा पूरा हो गया, तीसरे की शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये गणित है, इस गणित के अंदर प्रयास करना जरूरी है। जो बच्चा प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है। तो प्रयास 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 मतलब कि प्रयास करना जरूरी है, तो अपन प्रयास के साथ में आगे बढ़ेंगे। बार बार देखिए, बार बार बिना देख के प्रयास कीजिए, अपने आप गणित समझ में आए। गणित जैसा कोई आसान विषय नहीं। तीसरे की शुरुआत करते हैं कि 805 में से 608 घटा सकते हैं। बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि 805 बड़ी संख्या है और 608 छोटी संख्या है। 5 में से क्या 8 घटा सकते हैं? 5 में से 8 नहीं घटा सकते, तो परम मित्र अंक की सहायता लेनी है। किसकी लेनी है? परम मित्र अंक की सहायता लेनी है। तो 8 का परम मित्र अंक 10 माइनस का 8 बराबर कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। अब देखो 2 किसके साथ में जोड़ना है? ऊपर वाली संख्या के साथ में जोड़ना है। 5 के साथ में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। अब जब परम मित्र अंक की सहायता ही ली है तो अपन को क्या लगाना है? एकाधिकन पूर्वयन लगाना है। तो 0 के ऊपर एकाधिकन पूर्वयन लगाएंगे। 0 का एकाधिकन कितना होता है? 0 + 1 बराबर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। क्या 0 में से 1 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं, तो अपन को क्या करना है? परम मित्र अंक की सहायता लेनी है। तो 1, अब यहाँ पे 0 का नहीं लेना, 1 का लेना है, क्योंकि एकाधिकन इसको सरल करने के बाद में लेना है, ये बात ध्यान रखना। तो इस 1 का जो अपन के 10 माइनस का 1 बराबर कितना होता है? 9। मतलब कि 1 का जो परम मित्र अंक होगा वो कितना होगा? 9। और 9 के साथ में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। जब परम मित्र अंक की सहायता ली है तो एकाधिकन पूर्वयन लगाना जरूरी है। 6 का एकाधिकन पूर्वयन, तो 6 का जो एकाधिकन पूर्वयन होगा वो कितना होगा? 6 + का 1 बराबर कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। अब इसकी जगह 7 है, तो अपन 8 में से क्या 7 घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं आसान तरीके से। तो 8 में से 7 गया, पीछे कितना बचा? 1। तीसरा कंप्लीट। अब देखिए अगला शुरुआत करते हैं चौथे की। बहुत ही आसान तरीके से, तरीका एक का एक रहेगा, वही का वही है। अपन को समझ में इतना आना है कि परम मित्र अंक कैसे निकालते हैं और एकाधिकन पूर्वयन का चिन्ह कहाँ लगता है और उसको कैसे सरल किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है और ये अपन को अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखिए चौथे की शुरुआत करते हैं, तो अपन 1700 में से 973 घटा सकते हैं। बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि 1700 बड़ी संख्या है, 973 छोटी संख्या है। अब देखिए जब भी अपन घटाने की बात करते हैं तो पीछे से घटाव शुरू करते हैं। 0 में से 3 घटा नहीं सकते, तो 0 में से 3 नहीं घटा सकते, तो अपन को क्या करना है? 3 का परम मित्र अंक लेना है। 10 माइनस का 3 बराबर कितना होता है? 7। 3 का परम मित्र अंक कितना होता है? 7। और 7 के साथ में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। अब देखिए जब परम मित्र अंक की सहायता ली है तो यहाँ कितना लगाना है? एकाधिकन पूर्वयन लगाना है। क्या लगाना है? 7 के ऊपर एकाधिकन पूर्वयन लगेगा। 7 के ऊपर एकाधिकन पूर्वयन को सरल करेंगे तो कितना आएगा? 7 + का 1 बराबर कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। अब देखो क्या 8 0 में से 8 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, तो 8 का परम मित्र अंक चाहिए। 8 का परम मित्र अंक कितना होगा? 10 माइनस का 8 बराबर 2। कितना होगा? 2। इस 2 को 0 के साथ में जोड़ना है तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। जब अपन ने परम मित्र अंक की सहायता ली है तो एकाधिकन पूर्वयन लगाना जरूरी है। 9 के ऊपर एकाधिकन पूर्वयन का चिन्ह लगेगा। अब देखिए उसके बाद में क्या इसका एकाधिकन पूर्वयन को पहले सरल कीजिए। 9 का एकाधिकन पूर्वयन कितना होगा? 9 और 1 कितना होता है? 9 का एकाधिकन पूर्वयन कितना होता है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप 0 लगा सकते हो, ये 0 लगा के यहाँ पे 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि यहाँ पे भी एकाधिकन पूर्वयन का चिन्ह लगा के कर सकते हो। तो यहाँ कितने बचे? या बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से भी क्या कैसे कर सकते हो, जो आपको तरीका अच्छा लगे। वहां पे कितना बचा अपन के पास में? 7 शेष बचा और यहाँ पे कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। बहुत ही आसान तरीका है, तो इसी प्रकार आप इसको भी सरल कर सकते हो। अगला देखिए पांचवा भी बहुत ही आसान तरीका है। तो पांचवा कैसे करेंगे? पांचवे में वही तरीका है कि 8305 में से 5281 घटा सकते हैं। बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। क्या 5 में से 1 घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं। तो आपको परम मित्र अंक की सहायता नहीं लेना है, क्योंकि जब कैसी स्थिति होती है जब नहीं घटा सकते तो परम मित्र अंक की सहायता लेते हैं। तो 5 में से 1 गया, पीछे कितना बचा? 4। अब जब अपन ने परम मित्र अंक की सहायता नहीं ली तो यहाँ एकाधिकन पूर्वयन भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि परम मित्र की अंक की सहायता ली नहीं। अब देखिए क्या 0 में से 8 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, तो परम मित्र अंक की सहायता लीजिए। तो 8 का जो परम मित्र अंक होगा वो कितना होगा? 10 माइनस का 8 बराबर कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। अब देखो
अब आपको क्या करना है, 2 के साथ में 0 को ऐड करना है, मतलब जोड़ना है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब जब परम मित्र अंक की सहायता ली है तो यहाँ पे एकाधिकन पूर्णांक का चिन्ह लगाना है, और 2 का एकाधिकन पूर्णांक कितना होगा, 2 + 1 बराबर कितना होता है, 3। क्या 3 में से 3 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं, तो आपको परम मित्र अंक की सहायता नहीं लेनी है। 3 में से 3 गया, पीछे क्या बचा, 0। क्या बचा, 0। अब जब परम मित्र अंक की सहायता ली नहीं तो अपन को एकाधिकन पूर्णांक का भी चिन्ह नहीं लगाना है। 8 में से क्या 5 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। 8 में से 5 गए 3, तो अपन को कुछ नहीं करना है। बहुत ही, ये तो पांचों बहुत ही आसान तरीके से हो गया, बिल्कुल सरल से सरल तरीके से हो गया। अब देखिए छठा, देखिए छठा भी बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। 4000 में से 2736 घटाने हैं, तो 2736 बहुत ही आसान तरीके से घटा सकते हैं। तो अब देखिए, चलिए आइए, 0 में से तो 6 घटा नहीं सकते, तो 6 का परम मित्र अंक 10 - का 6 बराबर कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। 4 के साथ में 0 को जोड़ोगे, ऊपर वाली संख्या जोड़नी है, तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब देखो, जब परम मित्र अंक की सहायता ली है तो एकाधिकन पूर्णांक का चिन्ह तो लगाना जरूरी है। अब देखो, 3 का एकाधिकन कितना होगा, 3 का एकाधिकन 3 + 1, 1 जोड़ना है साथ में, तो 4 होगा। कितना होगा, 4। अब देखो, 0 में से तो 4 घटा नहीं सकते, तो 4 का अपन को क्या लेना है, परम मित्र अंक। 10 - 4 बराबर 6। कितना होता है, 6। और 6 को 0 के साथ में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। बहुत ही आसान तरीका। जब परम मित्र अंक की सहायता ली है तो यहाँ एकाधिकन पूर्णांक लगाना जरूरी है। क्या 0 में, अब एकाधिकन पहले पूर्णांक सरल करो। 7 का एकाधिकन कितना होता है, 7 + का 1 बराबर 8। क्या 0 में से 8 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो परम मित्र अंक की सहायता लो। 10 - का 8, 10 में से 8 गए, पीछे कितने बचे, 2। कितने बचे, 2। और 2 के साथ में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। अब देखिए, जब अपन ने परम मित्र अंक की सहायता ली है तो एकाधिकन पूर्णांक लगाना जरूरी है। तो 2 का एकाधिकन पूर्णांक कितना होगा, 2 + का 1 बराबर कितना होता है, 3। और क्या 4 में से 3 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। 4 में से 3 तो 1, तो कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। ये होगा छठा कंप्लीट। चलिए आइए सातवें तरीके से 9700 में से 4904 घटाने हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से घटा सकते हैं, क्योंकि 9700 बहुत बड़ी संख्या है और 4904 छोटी संख्या है, तो इसीलिए घटा सकते हैं। तो 0 में से क्या 4 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, तो अपन को क्या करना है, परम मित्र अंक की सहायता लेनी है। तो 4 का परम मित्र अंक 10 - का 4 बराबर कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। अब जब परम मित्र अंक की सहायता ली है तो 6 आया, तो 6 के साथ में 0 ऊपर वाली संख्या जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। अब अपन ने परम मित्र अंक की सहायता ली है तो अपन को एक न्यूनन नहीं, एकाधिकन पूर्णांक का चिन्ह लगाना जरूरी है। तो एकाधिकन पूर्णांक का चिन्ह लगा दिया। 0 का एकाधिकन कितना होगा, तो 0 का एकाधिकन 0 + का 1 बराबर कितना होता है, 1। क्या 0 में से 1 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, तो अपन को क्या करना है, परम मित्र अंक की सहायता लेनी है। तो परम मित्र अंक की सहायता लेंगे तो 10 - का 1 बराबर कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। और 9 में से आपको 9 में क्या जोड़ना है, 0 को जोड़ोगे, तो 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखो, उसके बाद में आपको जब परम मित्र अंक की सहायता ली है तो एकाधिकन पूर्णांक लगाना जरूरी है। तो 9 का एकाधिकन पूर्णांक कितना होगा, 9 का एकाधिकन पूर्णांक होगा 9 + का 1 बराबर 10। कितना होगा, 10। अब 10 का परम मित्र अंक, 10 का जो परम मित्र, क्योंकि 7 में से तो 10 घटा नहीं सकते, तो अपन का 10 का परम मित्र अंक कितना होगा, 10 का परम मित्र अंक कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। अब देखो, तो 0 होगा, तो 0 के साथ में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7। जब परम मित्र अंक की सहायता ली है तो एकाधिकन पूर्णांक लगाना जरूरी है। अब देखो, 9 में पहले एकाधिकन पूर्णांक को सरल करेंगे तो 4 का एकाधिकन कितना होता है, 4 + का 1 बराबर कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। क्या 9 में से 5 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। 9 में से 5 गए, पीछे कितने बचे, 4। बहुत ही आसान तरीके से सातवें जो 4.2% वाली का पहले का जो 7वां था वो सरल हो गया। अब 8वें के सरल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 1000 में से 854 घटाने हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से घटा सकते हैं, क्योंकि 1000 बड़ी संख्या और 854 छोटी संख्या। क्या 0 में से 4 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, तो 4 का परम मित्र अंक 10 - का 4 बराबर 6। और 6 के साथ में कितना जोड़ना है, 0 जोड़ना है ऊपर वाली संख्या। तो 6 और 0 कितना होता है, 6। जब परम मित्र अंक की सहायता ली है तो वह एकाधिकन पूर्णांक लगाना जरूरी। तो 5 का एकाधिकन पूर्णांक। अब देखिए, 5वें के एकाधिकन पूर्णांक को सरल करेंगे तो कितना होगा, 5 + का 1 बराबर 6। क्या 0 में से 6 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, नहीं घटा सकते, तो परम मित्र अंक की सहायता लीजिए। तो परम मित्र की अंक की सहायता लेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 10 - का 6 बराबर 4।
कितना होगा 4, 4 के साथ में आप 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। जब परमित्र अंक की सहायता ली है तो अपन को एकाधिकन पूर्वयन लगाना जरूरी है। क्या लगाना? एकाधिकन पूर्वयन लगाना जरूरी। जब एकाधिकन पूर्वयन लगाएंगे तो अपन को सरल करेंगे। 8 का एकाधिकन 8 प्लस 1 बराबर कितना होता है 9। कितना होता है 9। और 9 के साथ में कितना जोड़ना है? 9 के साथ में कितना जोड़ना है? 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9। कितना आएगा 9। कितना आएगा 9। अब देखिए क्योंकि 9 का एकाधिकन पूर्वयन लेना है। कितना लेना है? 9 का एकाधिकन पूर्वयन लेना है। तो 8 को जब सरल करेंगे तो कितना होगा 8 प्लस का 1 बराबर 9 और 9 का परमित्र अंक लेना है। तो 10 माइनस का 9 बराबर कितना बचा 1। कितना हुआ 1। तो 1 किसके साथ 0 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। अब देखो जब परमित्र अंक की सहायता ली है तो अपन को 0 लगा के यहाँ पे अपन को एकाधिकन पूर्वयन लगाना है। एकाधिकन पूर्वयन लगाएंगे तो 0 का एकाधिकन पूर्वयन कितना होता है? 0 प्लस 1 बराबर कितना होता है 1। अब जब 1 में से क्या ये घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं। 1 में से 1 गया पीछे क्या बचा 0। कितना बचा 0। अब अपन के पास में नम्मा जो अपनी 4.2 का आखिरी प्रश्न नम्मा है जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपन सरल करेंगे। 9000 में से 3896 घटा सकते हैं क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। तो अपन क्या 0 में से 6 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते 0 में से 6। तो अपन को क्या लेना है? परमित्र अंक की सहायता लेनी है। तो अपन 6 का परमित्र अंक कितना होगा? 10 माइनस का 6 बराबर कितना होगा 4। कितना होगा 4। क्या अब देखो 4 के साथ में कितना जोड़ना है? 0 जोड़ना है बस। 4 के साथ में कितना जोड़ना है? 0 जोड़ना है। 4 के साथ में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4। कितना आएगा 4। जब परमित्र अंक की सहायता ली है तो एकाधिकन पूर्वयन का चिन्ह लगाना है। और 9 का एकाधिकन पूर्वयन कितना होगा? 9 प्लस का 1 बराबर कितना होता है 10। कितना होता है 10। अब क्या 10 0 में से तो 10 घटा नहीं सकते तो 10 का परमित्र अंक कितना होगा? 10 माइनस का 10 बराबर कितना होता है 0। कितना होता है 0। और अब देखिए 10 माइनस का 10 में से 10 गए 0 तो 0 का अपन को क्या करना है? यहाँ पे अपन को 0 में से 0 गया पीछे क्या बचा 0। क्या बचा 0। जब परमित्र अंक की सहायता ली है तो यहाँ एकाधिकन पूर्वयन लगाना जरूरी है। 8 का एकाधिकन पूर्वयन कितना होगा? 8 का एकाधिकन पूर्वयन होगा 8 प्लस 1 बराबर कितना होता है 9। कितना होता है 9। 0 में से तो 9 घटा नहीं सकते तो परमित्र अंक की सहायता लेंगे। 10 माइनस का 9 बराबर कितना बचता है 1 और 1 इस 0 के साथ में जोड़ोगे तो कितना होगा 1। कितना होगा 1। अब देखो उसके बाद में देखिए आप परमित्र अंक की सहायता ली है तो यहाँ एकाधिकन पूर्वयन चिन्ह लगाना जरूरी है। और 3 का एकाधिकन पूर्वयन कितना होगा? तो 3 प्लस का 1 बराबर कितना होगा 4। कितना होगा 4। क्या 9 में से 4 घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो 9 में से 4 गए पीछे कितने बचे 5। ये हो गई अपनी आज 4.2 प्रश्न वाली बहुत ही अच्छी तरीके से। मेरे अगर पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर जरूर करना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।